हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्जामिनेशन में तुक्का कैसे लगाए। एक्चुअली ऐसे कंटेंट हम यहाँ पे शूट नहीं करते या ऐसे कंटेंट के लिए हम प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन सिचुएशन स्टूडेंट्स पे ऐसी आ चुकी है क्योंकि हर साल देखा जाए कि जो भी आपका बोर्ड एग्जाम रहता है और जो भी आपका नीट एग्जाम रहता है, नीट एग्जाम के बाद ही आपकी एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन आती है। और इस साल अगर देखा जाए जो आपकी एग्जाम है आफ्टर बोर्ड बहुत जल्दी आ चुकी है। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्टडी कंप्लीट होना या उनका स्टडी एज वेल एज उस स्टडी का रिवीजन होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसकी वजह से जो भी यहाँ पे पेड काउंसलिंग के लिए ऑलरेडी ज्वाइन स्टूडेंट्स है या जो भी यहाँ पे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स का एक मैसेज आ रहा था कि सर सीईटी में अगर हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं तो किस तरह से हमें सीईटी एग्जामिनेशन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए या एग्जामिनेशन देनी चाहिए। तो मैं आपको वन बाय वन आपको सब क्लियर कर दूंगा ताकि मेरी ये छोटी जो मैं आपको ट्रिक्स देने वाला हूँ इसके वजह से अगर आपके 2-4 मार्क यहाँ पे इंक्रीज होते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी सबसे अच्छा होने वाला है। तो देखते हम यहाँ पे अपना जो एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें हम यहाँ पे कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटली हम 3 टाइप्स में कैंडिडेट डिवाइड करेंगे। कैंडिडेट टाइप ए, कैंडिडेट टाइप यहाँ पे बी और कैंडिडेट टाइप हमारे यहाँ पे सी रहेगा और कैंडिडेट टाइप हमारा यहाँ पे डी रहेगा। ठीक है, इनमें हम यहाँ पे डिवाइडेशन इसलिए कर रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट टाइप ए में आने वाले उन कैंडिडेट की फुल स्टडी हो चुकी है, यानी कि उनका स्टडी फुल हो चुका है और रिवीजन भी हो चुका है। फर्स्ट कैंडिडेट में स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड में यहाँ पे मतलब 100% स्टडी कंप्लीटेड यहाँ पे लेंगे। और सेकंड में हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स की यहाँ पे 70% यहाँ पे स्टडी हो चुकी है, यानी कि उनका पूरा सिलेबस पढ़ के उसका कंप्लीट हो चुका है लेकिन रिवीजन पेंडिंग है। और थर्ड में हम बात करेंगे जिनका यहाँ पे 50% यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 50% सीईटी का सिलेबस बाकी है। और डी में हम बात करेंगे जिनका कुछ भी यहाँ पे एग्जामिनेशन की स्टडी का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कुछ भी, यानी कि नन है। अभी तक उनका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, यानी कि एडमिट कार्ड आने के बाद भी उनको पता नहीं कि हाँ ये सीईटी एग्जाम है, इसकी हमें तैयारी करनी है, इसमें हमें मार्क्स लेने हैं, इसका कुछ भी उन्हें लेना देना नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इन सभी स्टूडेंट्स में देखा जाए जिनका अभी पेपर 100% स्टडी कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए जो आपको स्टडी करनी है मतलब पेपर सॉल्व करना है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे फर्स्ट में आपको जो भी आपका एग्जामिनेशन पेपर होगा, एग्जामिनेशन पेपर में आपको टोटली 100% आपका पेपर सॉल्व करना है। क्यों? ये 100% पेपर तो सभी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों 100% सॉल्व करना है? क्योंकि जो एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन है, एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में हमें निगेटिव मार्क सिस्टम नहीं है, यानी कि आप जो भी आंसर दोगे उसका एक तो आपको 0 मिलेगा, नहीं तो आपको उसका 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक से सुनिए, आप जो भी आंसर यहाँ पे दोगे वहां पे आपका जो भी आपका आंसर होगा उसके लिए 0 या जो भी पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, जो भी मार्क्स आने वाले वो आपको यहाँ पे मिलने वाले। लेकिन आपके जो मार्क्स आने वाले उसमें आपका माइनस कोई मार्क नहीं होने वाला। ठीक है, माइनस तो होगा ही नहीं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है विदाउट एनी टेंशन। अगर नहीं आ रहा तो भी हमें क्लिक करना है, हमें कोई भी यहाँ पे तुक्का लगाना ही लगाना है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के 100% स्टडी हो चुकी है, रिवीजन भी हो चुका है, उनको फर्स्ट में पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करते समय फर्स्ट में आपका 70% यहाँ पे पेपर सॉल्व हो जाएगा और 30% ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि एक तो वो लॉजिकली यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा या उनकी पेपर में लेंथ अगर देखा जाए थोड़ी सी उसकी लेंथ ज्यादा होगी, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फर्स्ट में पूरा यहाँ पे पेपर 70% छोड़ेंगे, बाद में 30% ये करेंगे और जो भी रिमेनिंग 10% रहता है और 10% यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे वो पेपर सॉल्व करेंगे। 70% में उनके ऑल क्वेश्चंस आ जाएंगे जो उनको सबके आंसर पता है। 30% जो डिफिकल्ट रहे थे, यानी कि यहाँ पे हम 20% करेंगे, यानी कि 100% आ जाएगा। 20% जो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेकंड में। और थर्ड में बात करते जो क्वेश्चन के आंसर ही पता नहीं है,
लेकिन उनको सॉल्व करना है, वो हम यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे। इसमें यहाँ पे देखेंगे ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट, वहां पे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी पार्ट हम यहाँ पे लेंगे। देखा जाए जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है और वो जो उनके ऑब्जेक्टिव के आंसर शॉर्ट से, वही हम यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम जो क्वेश्चन लॉन्ग है, उनके ऑब्जेक्टिव भी लॉन्ग है, उसके बारे में हम यहाँ पे सोचेंगे। जो भी अभी बी में आते हैं उनके लिए फर्स्ट में यहाँ पे 60% यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा पेपर, यहाँ पे 40% रिमेन रहेगा, 40 में से हमारा यहाँ पे 20% सॉल्व होगा और 20% हमारा रिमेन रहेगा। सेम एज 60% में जो भी मैंने अभी बताया वो तो आपके राइट आंसर आ जाएंगे, 20 में आपको थोड़ा सा जो भी डिफिकल्ट है वो सॉल्व करेंगे, और लास्ट 20 में जो आंसर नहीं आते उसके लिए हम यहाँ पे तुक्का मारेंगे। ठीक है, सी में भी सिमिलर ऐसा रहेगा, और डी में बात करते हैं डी वालों की, क्योंकि ये हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनकी अभी तक कुछ स्टडी नहीं हो चुकी या स्टडी हो गई है लेकिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि मुझे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत लैग हो चुका है। तो मैं उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट करूंगा। कैसे बूस्ट करूंगा? टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, जो भी आप एग्जाम की क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पढ़िए, तुक्का लगता है लगने दीजिए, नहीं लगता छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं आ रहा तो भी टेंशन मत लीजिए, आराम से बैठिए, पहले पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप कोशिश ही नहीं करना, आपको कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, नन, अभी सब आपने क्वेश्चन पढ़े, फिर भी मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं? एक भी नहीं आ रहा तो देखा जाता है जो भी हमारा पेपर रहता है उसमें बी एंड सी, ये जो आंसर रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द कॉमन आंसर रहते हैं। ये बस ट्रिक है, इसको कब अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना, ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ऐसा नहीं कि मैं ट्रिक बता रहा हूं तो आपको अप्लाई ही करना है, बेटर से आपको स्टडी करके जाना, ये सबसे बेटर वे। फिर भी अगर नहीं हो पा रही तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप पूरा बी स्टार्ट से एंड तक बी कर दीजिए, या स्टार्ट से एंड तक आप सी कर दीजिए, मिनिमम आपके 35 टू 40 मार्क्स कहीं पे नहीं जाएंगे। कंटिन्यू एक ही ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है, तो आपको एक ही आंसर अगर आपने क्लिक भी किया तो आपके 35 से लेके 40 मार्क्स तक तो आपके मार्क्स कहीं जाने नहीं वाले, जिन स्टूडेंट की कुछ भी स्टडी नहीं हुई है। और जिनकी हो चुकी है उनके लिए सेम एज दिस मेथड से अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपके मिनिमम, यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यहाँ पे 10 टू 20 मार्क्स तो आपके इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप पेपर को इस पैटर्न में अगर डिवाइड करके आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो उसमें देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स पीसीएम ग्रुप से आते हैं तो उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये 50-50 एंड मैथ है 100 के लिए, और बायो अगर किसी स्टूडेंट्स का है तो उसके लिए 100 मार्क, बाकी सिमिलरली जो भी है वो आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके मार्क्स का डिवाइडेशन रहेगा। इसमें जिस स्टूडेंट्स के पेपर में मैक्सिमम नन ऑफ दिस ऑप्शन आ रहे हैं तो नन ऑफ दिस आंसर आने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं, 20% यहाँ पे चांसेस रहेंगे नन ऑफ दिस आंसर आने के, और बाद में जो भी अदर्स ऑप्शन आपको दिए जाते हैं उसके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी यहाँ पे ज्यादा रहती है, लगभग 35% के आसपास रहेगी। बाद में ऑल ऑफ दिस में थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे 35% आंसर ऑल ऑफ दिस ही आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, और इस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ये बस आपके लिए हिंट है और कुछ ट्रिक्स है, बस इसको कब फॉलो करना है? जब हमारे हाथ में या अपने माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा तभी आपको ये यूज करना है। अगर आपका ठीक तरह से प्रिपरेशन हो चुका है, आपका प्रिपरेशन अच्छा है, तो इसमें आने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको जैसे मैंने पहले जो ए टाइप के कैंडिडेट है उसका मैंने जो पैटर्न बताया उस पैटर्न का ही आप स्टडी कीजिए। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को कम आ रहा है मार्क्स तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते। और ये एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं आने, क्योंकि छोड़ा तो भी 0 मार्क्स है और नहीं छोड़ा तो भी यहाँ पे 0 मार्क्स के अलावा 1-2 मार्क्स तो यहाँ पे बढ़ ही जाएंगे। तो ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप आ जाइए। ठीक है, तो अगर कुछ यहाँ पे और भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं एज सून एज पॉसिबल इसकी इंफॉर्मेशन